Good morning, everyone. Myself सूर्यवंशी ललिता from Universal Public School, Aura शाहजनी. आज हमें थर्ड स्टैंडर्ड का जीके लेसन जीके सब्जेक्ट देखना है. तो देखो, लास्ट पीरियड में हम फोर्थ लेसन देखा है, फर्स्ट इन इंडियन वुमेन. तो फर्स्ट इन इंडियन वुमेन, भारत में प्रथम जो महिला थी वो कौन सी थी, कल हमने देखा है. तो आज हम फिफ्थ लेसन देखना है, भारत में प्रथम पुरुष कौन से हैं. फर्स्ट इन इंडियन मेन, फर्स्ट इन इंडियन मेन, इसके बारे में आज हमें जानना है. तो देखो, भारत में कौन से फर्स्ट इंडियन वुमेन थे. तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण, रविंद्रनाथ टैगोर, राकेश शर्मा, उसके बाद एक्सेट्रा इत्यादि, वो क्या थे, भारत के फर्स्ट इंडियन मेन थे. तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन लेना है. आइडेंटिफाई दिस फेमस मैन हु मेड इंडियन पाउंड, बट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट इज नेम. देखो, इसके जो फर्स्ट इंडियन मेन कौन थे, उसके बाद सेकंड कौन थे, उसके बाद थर्ड कौन थे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ. ये जो इंडियन मेन जो है, फर्स्ट इंडियन मेन जो है, इसके बारे में देखना है. तो देखो, फर्स्ट इंडियन मेन कौन था. फर्स्ट वन था द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत का जो फर्स्ट जो इंडियन जो ये था, तो वो कौन था. फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था, तो वो कौन था. देखो, राजेंद्र प्रसाद था, है ना. कौन था वो, राजेंद्र प्रसाद. उनका जन्म जब है 3 दिसंबर 1884 में हुआ, और वो 28 फरवरी 1963 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने. क्या बने वो, प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, भारत के जो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वो फर्स्ट राष्ट्रपति बने, है ना. तो वे भारत संविधानता वो जो है आंदोलन के वो प्रमुख नेताओं में से एक थे, और जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई, है ना. वो जो फर्स्ट जो थे, वो प्रमुख भूमिका निभाई है. उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था. जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, योगदान जो भी कुछ है उन्होंने कार्य किया है, वो दिया था. और भारत के एक गणतंत्र के रूप में हुई थी उनके हाथ से, है ना. गणतंत्र जो है उनके हाथ से वो गणतंत्र सेलिब्रेट हुआ था. और उसके बाद राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 में और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री भी रहे, है ना. कृषि और खाद्य मंत्री भी उसने भी काम किया है. और लोकप्रिय होने का कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था. वो जो है, वो राष्ट्रपति होने के कारण, वो राष्ट्रपति होने के बाद उनको राजेंद्र बाबू, है ना, राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर उसको पुकारा जाता था. किसको, राजेंद्र प्रसाद को. डू यू अंडरस्टैंड. उसके बाद जो है सेकेंड वन देखो, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे इसमें का वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो उपराष्ट्रपति कौन था. वाइस प्रेसिडेंट कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था. तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण था. वाइस प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण था.
उनका जन्म जब हो है वो 5 सितंबर 1888 में हुआ है। 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ है। और उसके बाद 17 अप्रैल 1975 में भारत के वो प्रथम उपराष्ट्रपति बने। 17 अप्रैल 1975 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और 1950 टू 1962 में वो द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वो सेकंड राष्ट्रपति जो है वो 1952 टू 1962 में वो सेकंड राष्ट्रपति बने। और उसके बाद वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, वो शिक्षावादी, महान वो दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। हिंदू जो थे वो विचारवंत और विचारक भी वो थे। और उसके बाद उन्होंने इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? उसको 5 सितंबर को टीचर्स डे बोलकर उसको ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का वो जन्मदिन जो है 5 सितंबर, वो 5 सितंबर वो टीचर डे बोलकर उसको सेलिब्रेट किया गया है और हर साल करते भी हैं। और उसके बाद थर्ड वन जो है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट जो है प्रथम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन है? तो फर्स्ट प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डू यू अंडरस्टैंड? जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। 14 नवंबर 1889 में हुआ। और मई 27 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो बन गए थे। 1964 में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। और भारतीय राजनीतिक में केंद्रीय व्यक्ति भी बन गए थे। वो केंद्रीय व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री बन गए थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभारे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपनी निधन तक भारत का शासन किया है ना। उनका जब निधन होता था तब तक उन्होंने क्या किया है? भारत को शासन किया है। वो भारत में काम किया है प्रधानमंत्री का। और उसके बाद वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक समृद्ध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते थे। चाचा नेहरू के नाम से वो पहचानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। डू यू अंडरस्टैंड? थर्ड वन। फोर्थ वन नेक्स्ट है फोर्थ
झेंजिंग नोर्गो, झेंजिंग नोर्गो, वो देखो इन्होंने एक सेंटेंस कहा है, एक वाक्य कहा है, खुद को दीजिए थोड़ा वक्त, खुद को दीजिए थोड़ा वक्त, क्योंकि ज्ञान है तो जहान है, ज्ञान है तो जहान है। खुद को दीजिए थोड़ा वक्त, क्योंकि ज्ञान है तो जहान है। डू यू अंडरस्टैंड? इन्होंने एक सेंटेंस में बोला है और उसको ये देखो, द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, वो एक माउंट एवरेस्ट जो है देखो, वो एक शर्पा परिवार में पैदा हुआ, नोगो का नोर्क भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम था नोगो वांगरी, जिसका अभिप्राय होता है धर्म के अनुसारी। इनका जन्म 1914 में एक बौद्ध परिवार में हुआ था। किसमें? एक बौद्ध परिवार में हुआ था। कई वर्ष तक वो भिक्षुओं की तरह रहने के बाद यह नौकरी की तलाश में दार्जिलिंग आ गए। कहाँ पर आ गए? वो दार्जिलिंग में आ गए। वे सभी स्वयं बौद्ध धर्म के अनुसारी थे और 1933 में उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट उसको प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जानवरों से बेहतर लगाव था। वे 13 भाई बहनों में 11वें नंबर पर थे। वो जो है उनके भाई बहन कितने हैं? 13 है। 13 में से उनका नंबर जो है वो 11th नंबर का था। कौन था वो? उसका नाम क्या था? जिंजो नोर्गोय। डू यू अंडरस्टैंड? और जिसमें से कई बहुत जल्दी ही मर गए थे। जो उनके भाई बहन थे वो बहुत ही जल्दी मर गए थे। ये माउंट एवरेस्ट जो ये था, ये है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? उसके बाद द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज, 5th वन। फर्स्ट इंडियन नोबल प्राइज किसको मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। फर्स्ट इंडियन नोबल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिल गया था, है ना। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बंगाली, उनका जन्म जब है वो 7 मई 1861 में हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जब है 7 मई 1861 में हुआ है और 7 अगस्त 1941 में वे विश्व विख्यात कवि और साहित्यकार और दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता मिल गए हैं। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को। डू यू अंडरस्टैंड? उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। उनको और एक नाम से भी पहचाना जाता था, गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। और बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाली योग दृष्टि थे और वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे एकमात्र कवि है जिसके 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। उसको 2 देशों का भी राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान 2 देशों का, भारत और बांग्लादेश। भारत का गान जो है वो राष्ट्रगान जन गण मन है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बेंगाल, बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाई थे। वो 2 देशों की राष्ट्रगान बनाया है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद जो है 6th वन
डू यू अंडरस्टैंड? फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन सी। सिक्स्थ वन है द फर्स्ट इंडियन इन स्पाइस, वो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है वो एक अंतर कॉस्मिक अंतरिक्ष यात्रा करने वाला एक राकेश शर्मा था। और उनका जन्म 13 जनवरी 1949 में पंजाब में हुआ। 13 जनवरी 1949 में वो पंजाब में हुआ। और अंतरिक्ष में बीता समय उसका, जो अंतरिक्ष में जा रहे थे तब वो बीता समय 7 दिन 21 घंटे और 14 मिनट्स, वो कहाँ पर थे? अंतरिक्ष में बिताया हुआ उसका समय है वो। राकेश बचपन से ही विज्ञान में काफी रुचि रहती थी और बिगड़ी चीजों को जो बिगड़ी चीज जो रहती है उसको बनाना और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर वो बारीकी से नजर रखने वाला एक उनकी आदतें थी। किसकी? राकेश शर्मा की। राकेश जब वो बचपन में वो ऐसे करता था, उसके बाद वो क्या हुआ है? द फर्स्ट इंडियन इन स्पाइस, राकेश शर्मा। डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है सेवेंथ वन, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो हमारा जो इंडिया है वो गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंस होने के बाद? तो वो देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वो सी जो है वो सी क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और उसके बाद उनका जन्म जब है वो 10 दिसंबर 1878 में हुआ है। कब हुआ है? 10 दिसंबर 1878 में हुआ है। और 25 दिसंबर 1972 में 25 दिसंबर 1972 में वो राजाजी नाम से भी उनको जाना जाता है। और वे वकील, लेखक, राजनीति तज्ञ और दर्शक निधि भी वो थे। डू यू अंडरस्टैंड? वो वकील भी था, जज भी था, वो लेखक था, राइटर था और राजनीति तज्ञ भी था वो। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। डू यू अंडरस्टैंड? वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए थे तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। किसने की? वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने की। और उसके बाद वे गांधी जी की वो समाधि थी। वो राजाजी की पुत्री लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवीदास गांधी जी के साथ हुआ था। और उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया है। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने। डू यू अंडरस्टैंड? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। उसके बाद है 8th वन, द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो उनको प्रमुख जो गोल्ड मेडल मिला है उनको, वो सुवर्ण पदक जो मिला है किसको? अभिनव बिंद्रा। देखो वो अभिनव बिंद्रा जो है उनको गोल्ड मेडल, वो जो है फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल उसको मिला है, सुवर्ण पदक उसको मिला है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानबाज थे। और वे उनका जन्म जब है वो 11 अगस्त
वे 11 अगस्त 2008 को वो ब्रोजिंग ओलंपिका खेलों में, उनका जन्म नहीं है वो, खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर वे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? अभिनव बिंद्रा। उसके बाद क्वालिफाइंग मुकाबले में वो 596 अंक हासिल करने के बाद बिंद्रा ने जबरदस्त वो मानसिक एकाग्रता का परिचय दिया और वो अंतिम दौरा में 104.5 का स्कोर किया है। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। उन्होंने कुल 705 अंकों के साथ वर्ण पर निशाना साधने में कामयाबी हासिल किया है और वे, जबकि उनकी प्रतियोगिता गणक नारंग बहुत करीबी अंतर में फाइल में पहुंच पाने से वो क्या हुआ? वंचित रह गया। और उसके बाद 5 इयर्स के बाद अभिनव बिंद्रा एयर राफल निशानबाजी में वो ईयर 2006 में वो विश्व चैंपियन भी रह चुके थे और उसको स्वर्ण पदक मिल गया था। मतलब उसको एक इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल गया था। डू यू अंडरस्टैंड? और लास्ट वन है, द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, वह जो है जो फर्स्ट जो इंग्लिश चैनल जो है वो स्टार्ट करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन था? प्रथम पुरुष कौन था? देखो, मिहिर सेन जो है वो द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन। उसके बाद 16 नवंबर, मिहिर सेन का डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1930 में वो, उनका जन्म है 1930 और वे 11 जून 1997 में एक भारतीय लंबी दूरी के तैराक और व्यापारी थे। भारतीय लंबी दूरी के तैराक और वो एक व्यापारी भी थे। वह 1958 में डोवर से क्लासेस तक इंग्लिश चैनल, मतलब घरों तक, अपने घरों तक इंग्लिश चैनल तैराने वाले पहले भारतीय थे। जो इंग्लिश में बात करने वाले, डू यू अंडरस्टैंड, हमारे घर तक लाकर वो इंग्लिश में बात करने वाले पहले भारतीय प्रथम पुरुष थे और वे चौथे सबसे तेज समय 14 आवर और 45 मिनट्स में ऐसे किया था। वह एक कैलेंडर वर्ष, जो कैलेंडर ईयर जो रहता है 1966 में, वो 5 महाद्वीपीय के महासागरों को तैराने वाला एकमात्र व्यक्ति था। 1966 में वो एक तैराने वाला, महासागरों में तैराने वाला एक प्रथम व्यक्ति था वो। इनमें, डू यू अंडरस्टैंड, और उसको वो रिकॉर्ड में उसको नाम दिया गया। और वह जो है, इनमें पालक, जलड़ मरुमध्य और उसके बाद पनामा नगर की पूरी लंबाई शामिल थी। इसे अनूठी उपलब्धि में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लंबी दूरी का तैराक किया और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसको जगह दिया। किसको? द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल,
उसका नाम क्या है? मिहिर सेन को गिनीज बुक में उसका नाम दिया गया। डू यू अंडरस्टैंड? भारत के प्रथम पुरुष जो फर्स्ट इन इंडियन मैन जो है, ये आपको समझ में आया होगा। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। तो पहले देखो, फर्स्ट वन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वन। सेकेंड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। थर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ, जेनजिंग नॉर्गोई। फिफ्थ, रविंद्रनाथ टैगोर। सिक्स्थ, राकेश शर्मा। सेवेंथ, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। सेवेंथ हो गया। एट्थ, अभिनव बिंद्रा। और 9 जो है मिहिर सेन। डू यू अंडरस्टैंड? और आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो देखो, हमें कुछ क्वेश्चंस देखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। आंसर, अब द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर। फोर्थ वन, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और उसके बाद द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। तो आंसर है मिहिर सेन। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सेवेंथ वन, इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस। आंसर, राकेश शर्मा। डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन्स? आपको ये लेसन जो है, ये लेसन आपकी बुक में फिलअप करना है। और जो नोटबुक रहती है, वो नोटबुक में भी आपको एज इट इज लिखना है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम आपको 7 क्वेश्चंस दे रहे हैं। वो 7 क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक में